प्रेज द लॉर्ड। शालोम। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य इस बात पर है कि हम ये जो टॉपिक बन चुका है इन दिनों में प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के विषय पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या वो सही में है? सही में प्रॉफिट विजेंद्र सिंह गुनहगार है या नहीं? तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम किसी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं या वो गलत या साबित करें, परंतु ये एक आस्था का विषय जुड़ा हुआ है। और प्रॉफिट विजेंद्र सिंह एक सेवकाई करते थे और जो प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेते थे, इसलिए इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य बना। और जो बातें मुझे प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के लिए बताई है, मैंने वो अंत में बताई है, इसलिए अंत तक आप इस वीडियो को देखें। और कुछ पहलुओं को हम यहाँ पर रख रहे हैं जिसको हम उसको देखते हुए निकलेंगे और तब जानेंगे कि क्या सच में प्रॉफिट विजेंद्र सिंह ने ये जो आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं वो सच हैं या झूठे हैं। देखिए, जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो तो तब उनके ऊपर कार्य करेगी या तब उनको पकड़ेगी या जेल में डालेगी जब उनके प्रति जो सबूत होंगे, सबूत के आधार पर गवर्नमेंट कार्य करेगी या कोर्ट या न्यायालय सबूत के तौर पर उनके ऊपर लगाए हुए आरोपों का जजमेंट करेंगे। सबूत के तौर पर सही और गलत का फैसला होगा। परंतु बाइबल हमारी इस विषय में क्या कहती है, तो जानेंगे कि जो ये हो रहा है प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के साथ, ये सही है या गलत है। इसलिए प्रॉफिट विजेंद्र सिंह की सेवकाई के विषय में और जानकारी जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल तेजस्वी कलीसिया में 11 तारीख दूसरा महीना 2024 में मैंने प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था क्या वो झूठा भविष्यद्वक्ता है। तो कई सारी बातें मैंने बताई थी और आप हमारे चैनल पे जाकर तेजस्वी कलीसिया में आप झूठे भविष्यद्वक्ता और सच्चे भविष्यद्वक्ता के बारे में जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, ताकि आप अंतिम दिनों में भरमाने से बचाए जाएं। तो जो बात आज इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, इन बातों से हमें कलीसिया के पासवानों को, प्रभु के जनों को, विश्वासियों को सीखना चाहिए। हम उसको ऊपर ध्यान देंगे। पौलुस अपनी सेवकाई के दौरान प्रेरितों के काम उसकी 20 अध्याय के 28 पद से लेकर 30 पद तक उसके द्वारा जो सेवक खड़े किए गए थे उनको कुछ बातें बताता, उस कलीसिया को कुछ बातें सावधानी के चौकन्ने की बात बताता। लिखा है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। देखिए, पौलुस इस बात को बोल रहा कि अपनी और अपने झुंड की चौकसी करो जिसमें प्रभु ने आपको अध्यक्ष ठहराया, सेवक ठहराया, पासवान ठहराया, प्रॉफिट ठहराया है, टीचर ठहराया। तो अपनी चौकसी करनी है और उसके बाद कलीसिया की चौकसी करनी है। अपनी चौकसी इसलिए करनी कि ताकि आपकी सेवकाई निष्कलंक रहे, आपका चरित्र निष्कलंक रहे, ताकि आप पे कोई दोष ना आए। दूसरा है, कलीसिया की रखवाली करनी है, चौकसी करनी है, उनको प्रभु के मार्ग में चलाना, ना कि संसार में भटकाना है। एक विश्वासी को भी अपनी चौकसी करनी है, अपने चरित्र को लेकर, अपनी सेवकाई में सेवकाई के चरित्र को लेकर, और पूरे झुंड की क्या करनी है? चौकसी करनी है, उसमें सावधानी बरतनी है। तो हम इस बात को देखते हैं, जो आरोप आज प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के ऊपर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी चौकसी नहीं की और झुंड की चौकसी नहीं की कि कौन भेड़ है, कौन बकरियां हैं। हम एक और वचन देखते हैं, दूसरा कुरिन्थियों उसके 7 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, क्योंकि जब हम मुकद्दनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे। बाहर लड़ाइयां थी, भीतर भयंकर बातें थी। देखिए, पौलुस इस बात को कह रहा कि हम बहुत चारों तरफ से क्लेश में थे, और कह रहा है कि बाहर तो लड़ाइयां थी, भीतर भयंकर बातें थी। यानी कि कलीसिया में भयंकर बातें चल रही थी और बाहर उपद्रव था। और आज भी हम देखें तो मसीह सताव, बाहर लड़ाइयां हैं, धर्म को लेकर या मसीह को लेकर सताव है, और भीतर क्या है? ऐसी ऐसी बातें देखने को मिलती है। कलीसिया में फूट पड़ी है, कलीसिया में दोष रोपण है, एक दूसरे की पास्टर की सेवकाई को लेकर चिढ़ा जा रहा है, एक दूसरे को घृणा की जा रही है। तो यहाँ पर साफ होता है कि भयंकर बातें थी भीतर, और ये चीजें हम अभी देख रहे हैं प्रॉफिट विजेंद्र सिंह में। आप सबको मालूम है कि विजय इमैनुअल चंदन के बारे में अभी आप बहुत फेमस हो चुके हैं, और ये जो अभी पीड़िता जिसके साथ ये वारदात हुई है, जो अपने आप को बता रही है कि 2017 से वो लेकर 21 से 22 तक, वो 23 तक क्या नाम प्रॉफिट विजेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री में थी, और उसके बाद उसने ऐसे आरोप लगाए। परंतु यदि अगर हम देखें तो 5-6 साल से विजय इमैनुअल और ये चंदन क्या कर रहे हैं? बार बार उनकी सेवकाई को फोकस बना रहे हैं। आप YouTube में देख लीजिएगा, प्रभु के वचनों से ज्यादा इनके ऊपर वचन ज्यादा होते हैं। आप और भी बहुत से यूट्यूबर को देख सकते हैं जो फोकस बनाए हुए हैं
विजेंद्र पास्टर को, अंकुर नरोला को, इनकी सेवकाई को लेकर कि ये झूठे हैं जो भी है। तो क्या भयंकर बातें भीतर थी। कलीसिया को सुधार करने के लिए पौलुस इस बात को बोल रहा कि सुधारते समय मैंने भयंकर बातें देखी है, कई सारी बातों को उतार चढ़ाव देखा। तो ये भयंकर बातें हैं कलीसिया में, एक दूसरे की प्रति घृणा, पास्टरों में जलन करना और विश्वासियों में कई तरह की बातें होना। और विजय इमानुएल और चंदन जो बिल्कुल उनकी टारगेट था, विजेंद्र पास्टर आप सभी जानते हैं, आपने देखा कैसे घमासान इनके बीच में भयंकर बातें हो रही, एक दूसरे को गाली देने तक की बात आ गई। चंदन ने कई सारी अभ्यर्थता की बातें बोली। विजय इमानुएल के बारे में आप सभी जानते हैं, और आप जानते हैं विजय इमानुएल कौन है, जो इस बात को बोलते हैं कि वो मेरा आत्मिक पिता बेटा है विजेंद्र। प्रॉफिट गजेंद्र की बात कर रहा हूँ कि आपके पास से उन्होंने बपतिस्मा लिया, एक हिसाब से आप उनके एक स्पिरिचुअल फादर हो। आप एक आत्मिक पिता के तौर पे उनके रहे हो। गजेंद्र सिंह को मैंने बपतिस्मा दिया, ट्रेनिंग दिया है, और मैं आपको बता दूं 5 साल तक तो वो मेरे एकदम साथ रहा है। बहुत कुछ उसने सीखा और उसको सेवकाई में मैंने खड़ा किया। अब आप सोचिए, अगर यदि किसी का आत्मिक बेटा है, अगर वो प्रसिद्धि पा रहा है, तो जब संसारिक के शारीरिक माता पिता अपने बच्चे की तरक्की देखते तो क्या उससे जलन करते? नहीं। तो देखिए, जब कोई आम माता पिता, अपने संसारिक माता पिता अपने बच्चे की तरक्की देखते हैं तो क्या वो अपने बच्चे की तरक्की से जलते हैं? ये खुश होते हैं। यदि विजय इमानुएल अपने आप को आत्मिक पिता कहते थे तो क्यों अपने विजेंद्र पास्टर से जलन रखते हैं, अपने आत्मिक बेटे से? और ये जो चंदन है, इसकी हर वीडियो में कुछ ना कुछ बस करप्ट रहता है, कुछ ना कुछ दोष रोपण वाली बातें। अब सोचिए, विजय इमानुएल हो गए, ये राजा हो गए या चंदन हो गए, ये किस तरह का इफेक्ट ला रहे हैं सेवकाई में? कौन सी आत्मा में है जलन, इस ईर्षा में? क्या इनके द्वारा कोई आशीषित हो सकता है? ठीक है, पर्दाफाश किया, कोई बात नहीं, परंतु क्या ये अब सेवकाई कर सकते हैं? क्या ये अब प्रभु का वचन को अच्छे तरह से बता सकते हैं? प्रेम की, मिलाप की बातें बोल सकते हैं? क्षमा की बातें सिखा सकते हैं जो मसीह सिखाता है? नहीं। मैं यही जरूर चाहूंगा कि ऐसे लोगों के चैनल को मत देखिए। अब इन लोगों को भी पता चले। देखिए, इफेक्ट तो सब पे आएगा। प्रॉफिट विजेंद्र सिंह की सेवकाई भी घटेगी है, जो भी है, इन्होंने जो टारगेट बनाया, परंतु इनके ऊपर भी आएगा, क्योंकि ये मसीह का आचरण में नहीं है। क्या कहती है बाइबल? एक गाल पे कोई तुझे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल कर देना, यानी कि कोई तेरा अपमान करे तो तू उसका सम्मान करना, क्षमा करना। परंतु मसीह का वचन कहीं पे भी इन लोगों के जीवन में नहीं दिखाई दे रहा। जलन, ईर्षा, अपना अभिषेक हो बेटे, क्या अभिषेक में आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे? विजय इमानुएल, चंदन भाई, क्या करोगे आप सेवकाई में? कैसे तुम रूहों को जीतोगे? तुम तो रूहों को ठोकर कारण बन रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रेषक विजेंद्र सिंह के लिए आपने गलत बोला, ठीक है, आपने कहीं ना कहीं उनके लिए सही रिपोर्ट निकाली, परंतु आप अब मसीह के विषय में क्या सिखा सकते हैं? उनके व्यवहार के साथ साथ आप लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल में कैसे कैसे गंदे शब्दों का उच्चारण किया। और विजय इमानुएल तो खुद दूसरी शादी करे हुए, और उनकी तो हमने पर्सनल वॉइस सुनी है, और यूट्यूब पे भी अमित विल्सन है, उन्होंने उसके विषय में बताया कैसे गाली दे रहे हैं। इन सब बातों का कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जितने भी इस वीडियो को सुनते हैं भाई बहनों, आप मसीह की ओर ध्यान दें। बाइबल में भजन संहिता 37 अध्याय उसके 1 पद में लिखा, कुकर्मियों के कारण मत कोड़ और कुटिल काम करने वालों के कारण ढा ना कर, यानी कि पीछे मत हट जाना प्रभु में, वो बैकस्लाइड ना हो जाए, ढा ना करना। आप इस विषय को लेकर आप तो प्रार्थना में लवलीन रहना है। भजन संहिता 141 उसके 5 पद में लिखा कि लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। यानी कि आज जो भी पंजाब में आप देख रहे हैं, जो बुराई दिखाई दे रही, उसको देख कर आप ढा ना करें, आप बैकस्लाइड ना हो, उदास ना हो, परंतु आप तो प्रार्थना में लवलीन रहे, खुदा के लिए तैयार हो। ये तो होना है अंतिम दिनों में। चाहे प्रॉफिट विजेंद्र सिंह गलत है, उसके जीवन को देखकर या विजय इमानुएल कुछ भी बातें जो हो रही है आज पंजाब में, इन बातों को देखकर एक मसीह विश्वासी, चाहे वो अब आया है पहले से है, इसलिए कलीसिया आपकी जिम्मेदारी है, आप खुदा के लिए तैयार हो। यीशु का आगमन है, प्रभु के वचन की तरफ ध्यान लगाएं। इन लोगों के बीच में एक दूसरे के ढा था, और बाइबल कहती है जहां ढा होता है वहां बखेड़ा होता है। लिखा कि भाई भाई को पकड़वाएगा, एक दूसरे को घात करेंगे मसीह लोग। और इन लोगों के बीच में एक दूसरे की सेवकाई को लेकर जलन थी, एक दूसरे की सेवकाई को लेकर ढा थी,
इसलिए इस लड़की का भी इस्तेमाल किया गया है, जो अपने आप को पीड़िता बताती है और कई सारी बात बताती है। अभी हम उसके बारे में भी बताएंगे, इस लड़की के बारे में भी, कि बाइबल लड़की के बारे में क्या बताती है। परंतु इस बात को हम देखते हैं कि इस चीज़ का फायदा और लोग कैसे उठा रहे हैं, न्यूज़ चैनल वाले कैसे उठा रहे हैं। न्यूज़ चैनल वालों को भी मैंने देखा, परंतु उसमें उनका टारगेट यही था विजेंद्र पास्टर को, और उसमें कुछ ऐसी लेडीज़ें थी जो मसीह कहती है अपने आप को, परंतु वो मसीहत में नहीं है। प्रभु एक दिन लेखा लेगा। और ये मैसेज खासकर मसीह कलीसिया की सावधानी के लिए कि उनका मन खुदा की ओर हो, और साथ साथ में ये चंदन के लिए, विजय इमानुएल के लिए बहुत ही बड़ा मैसेज है, और ये मसीह समाज के लिए एक बड़ा मैसेज है। क्या कहती है बाइबल, क्या कहती है बाइबल? पहला कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय को हम देखें, 1 पद से लेकर 6 पद तक। क्या तुम में से किसी को ये हियाव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास ना जाए? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों को भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो क्या संसारिक बातों का निर्णय ना करें? यदि तुम्हें संसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बिठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं कि क्या तुम सचमुच में तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों को निर्णय कर सके? तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है और वे भी अविश्वासियों के सामने। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो। अन्याय क्यों नहीं सहते? अपनी हानि क्यों नहीं सहते? 8 पद, परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते हो, हानि पहुंचाते हो, और वो भी भाइयों को। क्या तुम नहीं जानते कि अन्याय लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना बेशकगामी, ना मूर्ति पूजक, ना प्रस्तिगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाला, ना अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। देखिए यहाँ पे साफ बाइबल बता रही है कि तुम में झगड़े होते हैं, वो भी भाइयों में आपस में, और तुम अन्याय क्यों नहीं सहते हो? फिर ये भी बाइबल बोल रही है कि तुम ऐसे लोगों को बैठाते हो जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते, अन्य जातियों को तुम बैठाते हो न्याय करने के लिए, और अपने मुकदमे कहाँ लेके जा रहे हो? जबकि वो मुकदमे खुद आपस में बैठ के की जाने चाहिए, क्योंकि हम किसका न्याय करेंगे? स्वर्गदूतों का न्याय हम के द्वारा होगा। और पौलुस कह रहा है कि तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं है कि जो अपना निर्णय कर सके। और सबसे बड़ा दोष बता रहा कि तुम एक दूसरे के ऊपर अन्याय करते हो। सहते क्यों नहीं हो? अपनी हानि क्यों नहीं सहते? अभी ये वचन सुनते हुए बहुत से लोग कहेंगे ये तो गलत है, परंतु बाइबल इस बात के लिए बोल रही, पौलुस इस बात को बोल रहा है। हम एक और वचन देखेंगे, गलातियों 5:15, पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते हो और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे को सत्यानाश ना कर दो। आप सभी जानते कई दिनों से कंट्रोवर्सी चल रही थी, और ये वाद विवाद प्रॉफिट विजेंद्र सिंह, विजय इमानुएल, चंदन के साथ बहुत चल रहा था। एक दूसरे को दांत से काटा जा रहा है, दोष लगाया जा रहा है, एक दूसरे की पोल खोली जा रही है, जो भी है। और क्या कह रहा वचन कि एक दूसरे को फाड़ डालो ना, चौकस रहो कि कहीं सत्यानाश ना कर दो। और अब हम देखते हैं कि इतनी रंजिश बढ़ गई है इन लोगों के बीच में, तनाव बढ़ गया, जलन बढ़ गई है, विरोध बढ़ गया, नफरत बढ़ गई कि एक दूसरे का सत्यानाश करने को तैयार हो गए, एक दूसरे का कैरियर या एक दूसरे की सेवकाई को खत्म करने के लिए तैयार है। तभी इस लड़की का एंटर होता है, उसने भी देखा और उसके अंदर भी कुछ ना कुछ हीन भावना थी, कोई बात थी, वो लेकर मीडिया पे आई। पहले तो वो आई यूट्यूब चैनल पर मसीह के, फिर उसके बाद अब उसने एक विरोध खड़ा कर दिया। मैं इन दिनों में देख रहा था अभी इस वीडियो को, ये जो न्यूज़ चैनल पर चल रही है, कहीं ना कहीं लड़की और लड़की के साथ जो उसका पति है, दोनों के दोनों झूठ बोल रहे हैं। परंतु झूठ इतना नहीं, अब 2 का 4 लगा दिया। ध्यान दीजिएगा, बाइबल में साफ लिखा कि झूठी गवाही ना देना, तुम लोगों प्रभु के लोग हो, झूठी साक्षी ना देना। जो तुम्हारे साथ हुआ चलो ठीक है, हो सकता है वो सच है, तो उसका न्याय प्रभु करेगा। और परंतु 4-5 बातें लगा के और जोड़ो, क्योंकि ये बात सबको मालूम है कि प्रॉफिट विजेंद्र सिंह को ऐसे तो गिरा नहीं सकते जब तक गंभीर आरोप ना लगा दें। और गंभीर आरोप लगाने के लिए क्या कर रहे हैं? दांतों से फाड़ रहे हैं, सत्यानाश करने के लिए अपना भी सत्यानाश कर रहे हैं। अपने जीवन में क्या इफेक्ट पड़ेगा कोई मालूम नहीं, अपने आप को भी पूरा वो कर दिया है।
जबकि ये मालूम पता चल रहा है कि वो मेंटली डिस्टर्ब थी। अगर तू मेंटली डिस्टर्ब है, लड़की है, तो तुझे दवाई लेनी चाहिए। तू मीडिया पे आकर बता रही है और 1 पे 1, 4 पे 4, 10 पे 10, 20 पे 20 झूठ बोल रहे हो। 4-5 बातें सच है, परंतु बाकी मैंने देखा उसमें बाकी झूठ बोला जा रहा है। अगर झूठ बोल रहे हो भाई बहनों, तुम मसीह के लोग हो, ये आज्ञा तोड़ो मत। झूठ विजेंद्र पास्टर भी बोल रहा है, ऐसा नहीं है, उसने भी झूठ बोला, वो करता है ये चीजें की, उसकी हरकतें, उसका न्याय आ रहा है, उसका भी कार्य हो रहा है। परंतु इन सब बातों से क्या कलीसिया को जा रहा है मैसेज, इस बात को सावधान देना है। हम एक और वचन पढ़ेंगे, फिलिपियों उसका 1:15 में लिखा है, कुछ तो ढा और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, कुछ भली इच्छा से। तो हमारी वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि प्रॉफेट विजेंद्र सिंह ने गलत किया, पाप किया या झूठा है, या ये बहन के साथ अच्छा नहीं हुआ, नहीं। हमें इस बात को देखकर वीडियो बनाई जा रही है कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि जो अब मैं देख रहा हूँ, जो बात मैं देख रहा हूँ इन दोनों पक्षों में, तो अब ये शैतान के फंदों में फंसने वाली बात है, शैतान की गिरफ्त में जाने वाली बात है। और जो दूसरा पक्ष है, ये विजय इमानुएल चंदन और ये जो पीड़िता लड़की है, उसका पति है, ये लोग तो पूरी तरह से शैतान के बंधन में आ गए हैं, पूरे कंट्रोल में होकर अब वो ही बातें करेंगे जो उनको बोला जाएगा। और इसका फायदा और जो अलग लोग हैं जिनका कोई मतलब नहीं, ताल्लुकात नहीं मसीह से और मसीह के लोग से, ये लोग आकर अब अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं। अब जो मैं इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं इस लड़की के लिए, क्योंकि ये लड़की है, नाबालिग है, तो इस तरह का भाव बना दिया गया है, इमोशंस, भावनात्मक तौर पर लोग उसका पक्ष में खड़े होंगे संपत्ति देने के लिए, और इस चीज का वो बेनिफिट लेगी। 2-4 बातें उसके साथ हुई हैं, ये मैं मानता हूँ होगा, क्योंकि किया होगा पास्टर विजय सिंह की कलीसिया में, उसको डांटा होगा या कुछ भी है। परंतु उसके लिए भी कुछ वीडियो निकल के आ रही हैं प्रॉफेट विजेंद्र सिंह के वहां से। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि लड़की तो अफेयर करती थी, ये लड़की का चाल चलन ठीक नहीं था। जो डिप्रेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਡਾਲਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਡਾਲਦੀ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਡਾਲਦੀ ਆ 2023 ਦੀਆਂ 24 ਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਸ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਡਾਲਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਦਾਂ ਡਾਲਦਾ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੌਰੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਮਾਈਂਡ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਹਸਬੰਡ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਜੈਲਸੀ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚਰਚ ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੌਰੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਮਾਈਂਡ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਸੀਬ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂਗਾ ਨਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ परमेश्वर का करो, परमेश्वर ने आई आ। जरा सिस्टर इस पॉडकास्ट में अंशु ने बोला कि प्रॉफिट जी उसको पर्सनल में मैसेज करते थे कि आई लाइक यू, आई लव यू, कि मैं घर में अकेला हूँ, कि वीडियो कॉल पे बात होती थी। क्या ये बात सच है? ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਦਰ, ਅੰਸ਼ੂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਛੱਡੇ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਡਾਲਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਡਾਲਦੀ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਡਾਲਦੀ ਆ 2023 ਦੀਆਂ 24 ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਡਾਲਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਦਾਂ ਡਾਲਦਾ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਕਿ ਹਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋकर ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ। ਜੋ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਸ਼ੂ ਵੇਦੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਵੇਦੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ। प्रॉफिट जी ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਰੱਖਦੇ ਆ। लाइन अंशु ने बोली है, एक वीडियो पे उसने लाइन बोली है कि जब मैं लेहैंड में अकेली होती थी तो प्रॉफिट जी मुझे हक करते थे। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हो? आप भी तो उसी डिपार्टमेंट में करते हो ना, ड्यूटी करते हो वहां पे ना? जी, वो जो भी बोल रही है वो सब गलत बोल रही है। स्पेशल हैंड में हम सब होते थे,
क्वायर टीम जो भी हम सब वहाँ पे जितने भी सिया के आते थे प्रेयर करवाने के लिए प्रॉफिट जी से, तो सब वहाँ पे होते थे। ये झूठ बोल रही है कि मैं लेहंड में अकेली होती थी, प्रॉफिट जी मेरे पाँव से मेरे पाँव में जख्म कर देते थे। सब झूठ है, वो जो बोल रही है वो सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये फोटो देख लो। इस फोटो में देखो कि जो भी लेहंड की कैबिन है, जो वो कह रही है कि मैं अकेली थी, उस कैबिन में ये देखो क्वायर भी है, सब है, तो वो सब झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और इसको बीमारी थी, ये इसलिए प्रार्थना में आई थी, अपने पास्टर को छोड़ के आई थी चर्च को, इनकी चर्च में, और ये खुद मेंटली कुछ प्रॉब्लम थी, और खुद भी ये कई लड़कों के अफेयर में थी, ऐसा बताया जा रहा है। और यदि ये सच है तो फिर ये एक प्रकार की साजिश है, फिर एक प्रकार का गलत हो रहा है। फिर ये लड़की और इसका पति इस चीज का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि ये लड़की नाबालिग है, और ताकि उसकी मिनिस्ट्री खत्म हो सके। देखिए, किसी की मिनिस्ट्री होगी तो वो तो खत्म होगी, परंतु खुदा की मिनिस्ट्री खत्म नहीं होती। वहां पे प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जाएगा तो कोई और प्रभु का दास आएगा, अच्छे से सेवा करेगा, परंतु विजय है या राजा है या चंदन, तुम्हारी सेवकाई पे इफेक्ट है कि तुम्हारी सेवकाई में कोई आशीषित नहीं होगा। ये सब कहानी मिलाकर पैसे को लेके आ रही है, अपनी महिमा अपनी तारीफ की लेके आ रही है। इसी वक्त लाइव हो जाइए, विजय इमानुएल, चंदन, जो भी लोग हैं, अपने अपने चीजों को माफी मांगिए। विजेंद्र पास्टर, तुम भी अंगीकार करो कि अगर कोई बात ऐसी लगी है किसी को हमारे व्यवहार से, तो क्षमा मांगे, क्योंकि कलीसिया आप लोगों के पास है और उसका न्याय खुदा आप लोगों से लेगा। सचेत हो जाइए कि अगर तुम किसी को फाड़ोगे खाओगे तो वो शैतान का काम है। प्रभु का भय माने, प्रभु को भय में आए, अधीनता में, क्योंकि कोई भी, अभी बाइबल में लिखा, खुदा के अधीन हो जाओ कि शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। इस समय कोई भी खुदा के अधीन में नहीं है, तो शैतान कहां भागेगा? शैतान तो पटक पटक के मारेगा। चाहे वो यूट्यूब चैनल के चंदन है, चाहे विजय मन है, आप भी देखना, भविष्य में चोट फोट लग जाएगी, कोई फायदा नहीं तुम लोगों को। इसलिए प्रार्थना करो, शैतान की गिरफ्त से बचो, अधीन आ जाओ। जो बोला सत्य पे है तो वहां तक ठीक हो, सत्य पे ज्यादा झूठ मूठ मत बोलो, चाहे वो विजेंद्र है, चाहे चंदन है, विजय है। अब देखते हैं, इस लड़की ने अपने आंसुओं को, अपनी कुछ घटनाओं को बहुत ही हथियार बना के इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकी हम देखेंगे बाइबल से और इसकी जीवनी से। हम देखेंगे व्यवस्था विवरण उसका 22 अध्याय, उसका 13 पद से लेकर 21 पद तक, और 23 पद से लेकर 27 पद तक। 23 पद को हम देखेंगे, यदि किसी कुंवारी कन्या की विवाह की बात लगी हो और कोई दूसरा पुरुष उसे नगर में पाकर उससे कुकर्म करे, 24 पद, तो तुम उन दोनों को उस नगर के फाटक के बाहर ले जाकर उन पर पथराव करके मार डालना। उस कन्या को तो इसलिए कि वो नगर में रहते हुए भी नहीं चिल्लाई, और उस पुरुष को इस कारण कि उसने अपनी पड़ोसी स्त्री को भंग किया है। इसलिए इस प्रकार तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना। देखिए, यहाँ पे साफ लिखा कि कोई कुमारी लड़की की बात हो रखी है शादी के लिए, परंतु कोई गैर पुरुष आकर उसको स्पर्श करे, और यदि वो चुप है, कुछ नहीं बोलती है, तो बाद में पकड़े जाते हैं तो दोनों को मार देना है। उस पुरुष को तो इसलिए कि उसने कुकर्म किया है, उसका पाप यह है, परंतु उस लड़की को इसलिए मारा जाएगा क्योंकि वो चिल्लाई नहीं, बोली नहीं। और आगे अगर आप पढ़ेंगे तो दूसरे पद में लिखा है कि यदि कोई लड़की मैदान में है और कोई पुरुष आकर उसके साथ कोई ऐसा गलत व्यवहार करे, परंतु उसने चिल्लाया तो, परंतु वहां पे कोई लोग नहीं थे, उसको सुनने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसने चिल्लाया तो सही, परंतु वहां पर कोई नहीं था। परंतु बाद में उस लड़की को तो छोड़ दिया जाएगा, परंतु उस लड़के को मार दिया जाएगा। अब इस वचन के आधार पर आप सोचिए, जो लड़की के विषय में हमने सुना है, माफ कीजिएगा इस बात को हमने देख रहे, क्योंकि आज की डेट में कोई जवानी में अपने जीवन को इस तरह से पवित्रता के साथ रखे तो उसकी गवाही उसके घर के उसके लोग देते हैं। परंतु जिस तरह से उसकी वीडियो सुनने में आ रही है, वो सोशल मीडिया में एक्टिव रहती थी या वो घूमने फिरने में रहती थी, फ्रेंड सर्कल में रहती थी, अफेयर में रहती थी, तो इस आधार पे वचन पे तो ये खुद गलत मानी जाती है। यदि इसके साथ
पास्टर विजेंद्र सिंह ने कुछ गलत व्यवहार किया था या उसको छेड़ा खानी के लिए तो इसको शुरुआती दिनों में बोलना चाहिए था, क्यों चुप रही? और अब इसलिए बोली कि जब देखा कि विजय इमानुअल और फैक्ट चैनल का जो चंदन है इसने कई सारी बातें खोल कर लाया, तो तब वो पॉडकास्ट में आती है और बताती है। क्यों अपने माता पिता को नहीं बताया? अगर तू चर्च छोड़ के गई थी तो क्यों छोड़ के गई थी? कारण कई सारी बातें आती है। उसी समय चर्च छोड़ देना चाहिए था। जैसे तुम्हें दिखाई दिया पास्टर गलत है तो छोड़ देना चाहिए। ये एक मैसेज है कलीसिया में। अगर ऐसे पास्टवान, ऐसे सेवकाई लोग मिलते हैं, आप उनका आदर करते हैं, परंतु ऐसा व्यवहार देखो तो तुरंत वो चर्च छोड़ दो, उसका विरोध करो। परंतु यदि आपने 17 से लेकर 21 तक वहां पर चर्च में बने रहे और तो कहीं ना कहीं आप भी इसमें इन्वॉल्व हैं, आपने उस समय ऐतराज नहीं किया, फोटो खिंचाए जा रहे हैं, कई सारी बातें कीजिए, इसका मतलब है प्रॉफिट विजेंद्र सिंह इस बात को नहीं बोल रहा अगर वो गलत है, क्योंकि तुम भी उसमें सम्मिलित होंगी उस पाप में, परंतु तुमने अब फायदा उठाया उसका। ध्यान देना, दंड है। अगर तुम ईमानदार थी, तुम पाक पवित्र थी और तुमने कुछ ऐसे नहीं किया, तुम उसके सामने सम्मिलित नहीं हुई, उसने जोर जबरदस्ती कोई बातें करी और तुम उसमें शरीक नहीं थी, तब तुम एक ईमानदार हो, तब तुम्हारा केस करना जायज है, खुदा तुम्हारी ओर से लड़ेगा। परंतु तुम उस बंद कमरे में पाप भी शामिल थी उसके साथ, तो तुम भी पाप की सहभागी हो। तो यहाँ पर दोनों के विषय में लिखा कि मार दिया जाए, परंतु आज नया नियम है, प्रभु क्षमा करता है, मौका देता है, प्रेम करता है कि अपने गुनाहों से फिराओ। किसी का गिर जाना, उसके प्रभु के दास के गिर जाना, उसके प्रभु के साथ संबंध रखता है। सचेत करना चाहिए कि जब आपका पासवान ऐसे कुछ तो उसको प्रभु का वचन और भय बताना चाहिए। ऐसा नहीं होता, परंतु जिस तरह से आप बोल रहे हो, को धमकी दे रहा, मार रहेगा, जिंदा कर देगा, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, ये ओवर बातें हैं, झूठ है। एक विशेष बात चंदन के लिए और विजय इमानुअल के लिए, आप किस तरीके से सेवकाई करेंगे जब आपके अंदर ढा है, किसी की सेवकाई लेके जलन है, किसी को लेके कई सारी बातें हैं, आपके मुंह पे गालियां हैं, आपके मुंह पे दोष है, आप क्या अपने कलीसिया में लोगों को सिखाएंगे? कैसे आप नम्रता बताएंगे? कैसे आप प्रेम करना सिखाएंगे? अपने दुश्मनों से प्रेम करना, क्षमा करना कैसे सिखाएंगे? क्या ये बहन जो जिसके साथ ये बात कर रही है, जो ये उसका पति ऐसे बोल रहे हैं, क्या आप सिखा रहे हैं? आपको ज़्यादा शौक था अपने आप को फेमस करने का, तो इस तरह से फेमस कर रहे हैं कि जाकर शैतान के हाथों में पड़ जाएं। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने वाले जितने भी भाई मसीह बहन हैं, आप लोग इनकी किसी की सेवकाई को फॉलो मत कीजिएगा। मैं खुद इनके चैनल को डिलीट करूँगा, क्योंकि ये लोग अब भक्तिहीनता बढ़ा रहे हैं। ये प्रॉफिट विजेंद्र सिंह भी भक्तिहीनता बढ़ा रहे हैं, तो उसके साथ ऐसा हुआ। अब ये लोग लगे पड़े, कोई अभिषेक नहीं, कोई आत्मा इनके अंदर काम नहीं, भरवाने और भटकाने वाली आत्मा वो सामर्थ काम कर रही है इस वक्त। अब जो प्रॉफिट बात प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के लिए मेरे मुंह में आई है, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। इससे पहले कि आप मेरी उस वीडियो को देख लेना जिसमें मैंने बोला कि क्या प्रॉफिट विजेंद्र सिंह झूठा भविष्य देता है, तो मैंने कई सारी बातें बोल रही हैं। और मैं विशेषकर अभी इस समय प्रॉफिट विजेंद्र सिंह को बोल रहा हूं कि तुम्हारे विषय में मैंने बोला था कि अभी तुम ग्रीन जोन में हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम रेड जोन में आ जाओ, तुम झूठे भविष्यता तो खुद खिलाओ। मैंने उस वीडियो में बताया था कि इजबेल की आत्मा को तू रहने देता है, थुएतुरा की कलीसिया को बोला है। हर एक कलीसिया में कुछ ना कुछ कमी घटी है, तो ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला था कि तू इजबेल को जो अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहती है उसे रहने देता है, और वो व्यभिचार करना सिखाती है। किससे? अपने प्रॉफिटों से, प्रभु के दासों से, प्रभु के सेवकों से। यदि तुम इस पाप में हो और तुमने किया तो पश्चाताप करो। और फिर भी बाइबल में तो लिखा, हे कुकर्मी मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम कहोगे मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाली, मेरे नाम से तूने बड़े बड़े काम किया। प्रभु कहता मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्मी हो। कुकर्मी का मतलब है जिन्होंने परमेश्वर की महिमा अपने आप ले ली, जिन्होंने परमेश्वर को महिमा नहीं दी, खुद महिमा ले ली परमेश्वर की। चिन्ह चमत्कार भविष्यवाणी हुई, परंतु उसका महिमा का श्रेय खुदा को नहीं दिया, अपने आप को दिया। आज के बाद अपनी सेवकाई को तुम करोगे तो खुदा को ज्यादा श्रेय देना, क्योंकि अगर तुम कहीं पे भी ठीक हो तो खुदा तुम्हें बचा लेगा। परंतु तब कि जब तुम आगे निर्णय लोगों कि खुदा मैं सही से काम करूंगा, सही से सेवा करूंगा, वचन के रिलेटेड सेवकाई करूंगा, तो तुम्हें प्रभु बचाएगा, मौका देगा। जैसे आहाब राजा को दिया मौका, खुदा के दास भविष्यद्वक्ता उसके लिए भविष्यवाणी करता है तो आप मन फिरा लेता है।
ये वो राजा था जो परमेश्वर का जन था, परमेश्वर के चुना हुआ था, परंतु इसने इजबेल से शादी कर और ये दुष्ट हो गया था। परंतु प्रभु ने अवसर दिया, मौका दिया। लिखा है पहला राजा 21 अध्याय उसके 28 पद में लिखा है, तब यहोवा का ये वचन तिप्सी एलिया के पास पहुंचा, क्या तूने देखा कि आप मेरे सामने नम्र बन गया है? इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा, परंतु उसके पुत्रों के दिनों में मैं उसके घराने पर यह विपत्ति भेजूंगा। देखिए, जब अहाब नम्र बना तो खुदा उस पर मेहरबान हो गया। वो विपत्ति जो आनी थी उसे टाल दी उसके ऊपर से। यदि प्रॉफिट विजेंद्र सिंह तुम्हारे जीवन में अपवित्रता है, तुम्हारे जीवन में अपनी महिमा करना है, तुम्हारे जो जो चीजें खुदा को घृणा है उससे तुम मन फिराओ, नम्र हो जाओ, तो खुदा तुम पर इस विपत्ति से बचाएगा, इसमें से निकालेगा। यदि तुम इस लड़की के मैटर में भी नहीं हो तब भी, क्योंकि तुमने कुकर्म किया है, खुदा की महिमा ली है, खुदा की भेड़ों को तितर बितर किया है, खुदा की वेदी पर तुमने लोगों को खड़ा किया, ऐसे लोगों को जो ठट्टा कर रहे हैं, उन फिल्म स्टारों को लाकर ठट्टा करवा रहे हैं, इन सब से तौबा करो, खुदा तुम्हें उठाएगा। इसमें खुदा के सम्मुख रखना है अपने आप को। तब जो बातें मैंने तुम्हारे विषय में देखी वो पूरी होंगी। मैंने पहली बात देखी जब मैं प्रार्थना कर रहा था इस विषय के लिए कि ये चीजें जो हो रही है, तो देखा मैंने चारों तरफ शेर है तुम्हारे, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह खड़े हैं और टाइगर उनके चारों तरफ घूम रहे हैं। जो तुरंत मुझे प्रभु का वचन है, दानियल के समान शेरों को मुंह बंद कर देगा। शैतान जो तुम्हारे ऊपर आया है इसको बंद कर देगा खुदा। अपने आप को दीन करो, अपने आप का अंगीकार करो। गुनाहों से कोई धर्म नहीं है, सबने पाप किया है, परंतु हर एक व्यक्ति अंगीकार के द्वारा धोया जाता है। दूसरा प्रोफेटिक वर्ड आपके लिए, यदि तुम यूसुफ के समान अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपोगे और अंगीकार करो कुछ बातों में और ठीक हो, तो जैसे तारे के समान उसको दिखाया था कि तेरे तारे सामने दंडवत कर रहे, ऐसी खुदा इस सेवकाई में आपको उठाएगा। एक रियल सेवकाई जो खुदा की उसमें उठाएगा, उसमें खड़ा करेगा। और तीसरी बात मैंने देखी कि मैंने देखा एकदम प्रार्थना में कि विजेंद्र सिंह के दाहिने हाथ में अंगूठे पर मोहर है किसी चीज की, स्याही की, और मुस्कुरा रहे हैं। मैं मानता हूं कि इस केस में आप बच जाएंगे, आप छुड़ाए जाएंगे, निकल जाएंगे। परंतु ध्यान देना, यदि तुमने कहीं पर ये गुनाह पाप किए हैं, परंतु तुम संसार की नजर में कोर्ट से बच जाओगे, परंतु क्या प्रभु की अदालत में खड़े हो पाओगे? क्या खुदा के सम्मुख खड़े हो पाओगे? इसलिए अंगीकार कीजिए, पश्चाताप कीजिए और मेल मिलाप कीजिए। अपने तरफ से ऑफर दीजिए, इन लोगों को बैठाइए, खाने पर भोज कराइए। क्यों शत्रु को मौका दे रहे हैं, शैतान को मौका दे रहे हैं? अपनी सेवकाई कीजिए, शांति के साथ रहिए, मेल मिलाप के साथ रहिए, क्योंकि हमारा संदेश क्या है? मसीह का प्रेम बताना। मसीह का प्रेम नहीं बताया जा रहा, नहीं तो ये अधर्म है, लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। इसलिए मसीह का प्रेम बांटिए, जाइए, विजय इमानुएल को इन्विटेशन दीजिए, चंदन को दीजिए, इन भाई बहनों को दीजिए जो तुम आपके विरोध में बात कर रहे हैं। ही कोर्ट केस खत्म हो जाएगा। अपने विरोधी को, अपने मुद्दे को रास्ते में मना ले, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझे जेल में डाले। सो प्रभु आपको, आप सभी को आशीष दे। और जितने लोगों ने, ये कलीसिया के लोगों ने सुना है, आप भी आशीषित हों और आप खुदा की ओर देखते चले। कलीसिया खुदा की ओर तैयार हो, ये अंतिम दिन है, आने वाला खुदा लेके जाएगा आपको, हमको। जय मसीह की।